बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून है और दिन है बुध का। मैं इस वक्त मैरिट के बाहर मौजूद हूँ। मैरिट में आज बहुत अहम सेमिनार हुआ। आज इमरान खान साहब ने उस सेमिनार से खिताब किया और उस खिताब का मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए। जो शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा वहाँ से, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वहाँ से, जो अरशद शरीफ साहब ने प्रेजेंटेशन दी वहाँ से, जो असद उमर साहब ने कहा वहाँ से, जो हमाद अज़हर साहब ने कहा, जो शौकत तरीन साहब ने कहा। मैं ये समझता हूँ कि रिजीम चेंज के बाद आज का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिल्कुल वही जगह है, यहाँ जगह थोड़ी सी यानी चेंज होगी। इसी तरह से मैरिट के बाहर खड़े होकर मैंने और ईसा नकवी साहब ने 20 सितंबर 2020 को वीडियो की थी, जब यहीं पर PDM बनी थी। PDM ने यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी और वो दिन था जब पहली बार सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान की फ़ौज को आड़े हाथों लिया था। ओपनली पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाए थे। पहली मरतबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिया था। आज इमरान खान ने जो किया, उन्होंने किसी को गालियाँ तो नहीं दी, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने उस तरह से इल्ज़ाम तराशी तो नहीं की, लेकिन आज उन्होंने इस हुकूमत को लाने के लिए जो चीज़ें हुई, जो इंटरनेशनल साजिश थी, उसके ऊपर से कई पर्दे उठाए हैं। उन्होंने जो फैक्ट्स बयान किए हैं, जो रियलिटीज़ बताई हैं, उसके लिए उनके पास ठोस शवाहिद थे, ठोस दलाइल थे। शरीफ ख़ानदान हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, उनकी तो एक ही बात होती है कि हाय हम लुट गए, हमारे केसेस, हमारी करप्शन, हमारी लूट मार। लेकिन इमरान खान का आज जो सेमिनार था, इस सेमिनार में कहीं नहीं ये कहा कि मेरे केस का ये होना था, मेरी करप्शन का ये मसला था, मेरी लूट मार का ये मसला था, बल्कि तमाम की तमाम तर बात जो है वो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की थी, पाकिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी की थी। लेकिन पहले शुरू करते हैं, सबसे बड़ा नुक्ता जो आज मेरे नज़दीक था वो था जब इमरान खान साहब ने कहा कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहते हैं कि उनका जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ लगाने का कोई इरादा नहीं था। मैं ये समझता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये सबसे अहम बात थी। ये इसलिए सबसे अहम बात थी कि मुस्लिम लीग नून का सारा बयानिया ये है कि हमें ये बताया गया था और आज तक नहीं पता कि वो कौन था जिसने इनको बताया था कि इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाने लगे हैं और जनरल फैज़ साहब आ जाएंगे तो आपका एहतसाब होगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर जान कर कह रहा हूँ कि मेरा जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने कोई नहीं सोचा था कि कौन आर्मी चीफ होगा, बल्कि मैं नवंबर 2022 के इंतज़ार करता और नवंबर 2022 में जो भी मेरिट पर पूरा उतरता मैं उसको आर्मी चीफ लगा देता। इमरान खान ने दूसरा बहुत अहम सवाल उठाया है और ये पहली मरतबा उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या जनरल फैज़ साहब आते तो इनका एहतसाब होता और क्या कोई और आर्मी चीफ आता तो क्या इनका एहतसाब रुक जाता। ये उन्होंने सवाल नया आवाम के सामने रखा है जिससे डिस्कशन होगी। और ये मामला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब नया आर्मी चीफ अगर ये हुकूमत लगाएगी तो वो मुतनाज़ा हो जाएगा। वो मुतनाज़ा क्यों हो जाएगा? क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा पहले ये कह चुकी हैं कि आर्मी चीफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं कि हम तो इसलिए इतना हमने कड़वा घूंट भरा क्योंकि इमरान खान जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। इस हवाले से शहजाद इकबाल साहब ने उनसे सवाल भी किया, राना सनाउल्लाह साहब से, कि आप तो अपोजिशन में थे, आपको किसने ये बात बताई थी कि इमरान खान जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ लगाने लगे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा नुक्ता था जो इमरान खान साहब ने उठाया। फिर इमरान खान जी, तो एकदम मैं मैरिट के बाहर से अपने ड्राइंग रूम में आ गया हूँ और वजह ये बनी कि उससे आगे जहाँ तक मैंने लगाई है वो वीडियो से आगे जो वीडियो थी उसमें माइक की आवाज़ नहीं थी। अब या तो यह है कि नून लीग के बयानिए की तरह आजकल के माइक भी कोई ठीक नहीं आ रहे, जैसे नून लीग के का बयानिया ठीक नहीं था, जाली था, झूठा था, इसी तरह का माइक में भी या तो कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर यह है कि बयानिए का कोई कसूर नहीं होता, बयानिए चलाने वालों का कसूर होता है। तो फिर शायद मुसद्दिक भाई क्योंकि ऑपरेट कर रहे थे उनकी गलती है। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो 2 पॉइंट्स आपको बताए उनको थोड़ा सा आगे इस तरह से बढ़ाता हूँ कि अब मसला यह है कि फवाद चौधरी साहब ने पहले एक अपने बयान में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को अगले आर्मी चीफ की तकर्री नहीं करनी चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने सवाल किया था एक बार शेख रशीद साहब से भी, उन्होंने कहा कि सेंसिटिव मामला है। मैंने पेशावर में अब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, वहां पर भी इमरान खान साहब से यह सवाल किया था कि खान साहब ये बताएं कि ये आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है या ये फवाद चौधरी साहब की जाती राय है। लेकिन आज के इमरान खान के इस बयान के बाद जो उन्होंने दूसरा सवाल उठाया है, जो उन्होंने इशारे दिए हैं कि इसका क्या मतलब है कि जनरल फैज़ साहब के अलावा जो आर्मी चीफ बनेगा तो क्या शरीफ खानदान का एहतसाब रुक जाएगा? तो मैं ये समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ गया है। अब बड़ा मुश्किल है कि शहबाज शरीफ से किसी नए आर्मी चीफ की तकर्री करवाई जाए। उसकी वजह यह है, यह बहुत सेंसिटिव मामला है, यह बहुत पेचीदा मामला है कि अब जिस भी आर्मी चीफ की तकर्री शहबाज शरीफ करेंगे
वो मेरिट पे पूरे उतर रहे होंगे, वो जबरदस्त सोल्जर होंगे, वो क्या बात, जबरदस्त शानदार आउट क्लास ऑफिसर होंगे, उनकी सलाहियतों में किसी चीज में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन ये होगी कि वो शहबाज शरीफ के नामजद करदा, वो शहबाज शरीफ के लगाए गए आर्मी चीफ होंगे। अगले 3 बरस तक इसी एक पॉइंट से वो नहीं निकल पाएंगे कि उनको आर्मी चीफ शहबाज शरीफ ने लगाया है। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि शहबाज शरीफ किसी को आर्मी चीफ लगाएं और मामला आराम से चलता रहे। ये इस वक्त बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है, इस वक्त अवाम में बहुत गम और गुस्सा है, बहुत शिद्दत आई हुई है चीजों में। तो अब बेहतरी इसी में है कि नए इलेक्शन अनाउंस किए जाए और नई जो हुकूमत आए, चाहे को जो भी जीत के आए, वो आकर आर्मी चीफ की तकर्री करें। अगर शहबाज शरीफ तकर्री करेंगे तो मामलात बहुत गंभीर होंगे और ये मेरा ख्याल है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के फायदे में नहीं है। अब अगला मामला जो है वो ये है कि अभी और पॉइंट्स पे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने बड़ी वो उधर जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन चले अब आगे चलते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल आया। इमरान खान कहते हैं कि 11 साल पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी नून लीग के इकट्ठे हो जाएंगे, इन दोनों का एक ही मकसद है और वह है चोरी करना और उससे फिर कैसे बचना है। इनको किस चीज का डर है? इमरान खान कहते हैं कि अदलियत तो आजाद है। इमरान खान कहते हैं कि नून लीग का दौर था, सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चल रहा था, मैं हर समात में मैंने जवाब दिया और मैं क्लियर हुआ, तो इन्हें किस बात का जो है वो डर है इनका। इमरान खान कहते हैं कि इनका मसला ये है कि ये एनआरओ इनको मिले तो ठीक है, वरना ये मुल्क से भाग जाते हैं, एहतसाब अपना होने नहीं देते, जवाब अपना देते नहीं है। इमरान खान ने ये मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ लगाना है। मैंने तमाम जिंदगी मेरिट पर समझौता नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि अपना आर्मी चीफ लाऊंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई और आर्मी चीफ आ जाएगा, जो भी आ जाएगा मेरिट पर आए। तो इनका क्या मतलब है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो एहतसाब रुक जाएगा? इस पर गौर करना चाहिए। इमरान खान के इस जुमले ने, इमरान खान के सवाल ने नई बहस छेड़ दी है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मेरे ज़हन में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैंने जनरल फैज को बनाना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ क्रिकेट की जिंदगी से इनका यही है कि ये जो वो इमरान खान नवाज शरीफ के वाले से कहते हैं, और अपने उन्होंने बताया कि क्रिकेट की जिंदगी में मैंने कभी मेरिट की खिलाफवर्जी नहीं की थी। चैलेंज करता हूं कि एक आदमी को बता दें कि किसी शख्स की शौकत खाना में सिफारिश की हो, शौकत खाना में मुकम्मल मेरिट है, नंबर यूनिवर्सिटी में बता दें कि किसी की सिफारिश की और उसे रखवाए हो। मुझे खौफ खुदा है, कभी किसी का हक नहीं मार सकता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को आर्मी चीफ से प्रॉब्लम था, नवाज शरीफ के पास चोरी का इतना पैसा था कि वो चाहता था कि सिपह सालार को कंट्रोल कर ले। मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी अपने पसंदीदा आर्मी चीफ की। 26 साल पहले इनके खिलाफ मैंने जिहाद शुरू किया था। 26 साल पहले कहा था कि नवाज शरीफ जरदारी दोनों चोर हैं, इलेक्शन के दिनों में ये सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे कोई शक नहीं था कि जब मैं इक़्तिदार में होऊंगा तो ये दोनों इकट्ठे होंगे। इनको फौज से डर होता है कि फौज के इदारे के पास इनकी सारी रिपोर्ट होती है। और इमरान खान ने कहा कि मुझे अपनी कोई चोरी तो बचानी नहीं है, क्यों मैं अपना आर्मी चीफ रखूंगा? मैं तो चाहता हूं हमारे इदारे मजबूत हों। इनको खौफ था कि जनरल फैज को मैं लाना चाहता हूं, इसी वजह से खौफ में मुब्तला थे, क्योंकि ये करप्ट हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, और इनको ये खौफ था कि मैं जनरल फैज को लाऊंगा और इनका एहतसाब होगा। तो इमरान खान का बार बार ये जो कहना है कि फिर क्या, इसका क्या मतलब है कि जनरल फैज साहब के अलावा जो आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? ये वो सवाल है जिसने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इमरान खान का कहना था कि अमेरिका जो रेजिम चेंज करता है वो दूसरे मुल्कों की बेहतरी के लिए नहीं करता। ये नहीं है कि इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है तो वो शहबाज शरीफ को लाके पाकिस्तान को बचा ले। नहीं, अमेरिका मुल्कों को तबाह करने के लिए वहां पर रेजिम चेंज करवाता है। क्या हमारे मफाद में है कि हम अमेरिका को बेच दें? इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तबाही हुई, मैरिट होटल के अंदर धमाका हुआ, हमारे मुल्क के सरबराह को जंग में शिरकत ना करने पर धमकी दी गई थी। मैंने उनको समझाया था कि इस जंग में शिरकत ना करें। मैं कबायली इलाकों को अच्छी तरह जानता हूं। ये इशारा कर रहे हैं जब मुशर्रफ साहब को अमेरिका ने कहा था कि आपने हमारा साथ ना दिया तो पता नहीं उन्होंने कहा था कि हम आपको पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे और पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग से पहले कबायली इलाकों में अमन था, रेजिम चेंज से पहले मीडिया पर पैसा चलाया गया, मुझे तालिबान खान कहा जाता था, मैं दहशतगर्दों के साथ हूं, जो भी जंग की मुखालफत करता था पूरा मीडिया पीछे पड़ जाता था। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है और वो इत्तेहादी था और वो हमारे ऊपर बमबारी भी कर रहा था। इमरान खान का कहना था कि ड्रोन हमलों से पाकिस्तानी मर रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी को सराहा नहीं गया। एब्सोल्युटली नॉट, अपने मुल्क के मफाद में किया, अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूं। चाहता हूं कि अमेरिका टिश्यू पेपर की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल ना करे। अमेरिका का एजेंडा सीधा है, इसराइल और भारत को तस्लीम करो, कश्मीर को भूल जाओ। अमेरिका चाहता है कि भारत को सल्यूट करो। यहां पर मैं रुक कर एक ट्वीट पढ़ना चाहूंगा रिजवान गलजई साहब का, बहुत जबरदस्त रिपोर्टर हैं इसके एक्सप्रेस के। उन्होंने एक ट्वीट किया है और इसको उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया है। रिजवान गलजई ने ट्वीट किया, अमेरिका को अंडे देने में क्या हर्ज है? नजम सेठी, यानी नजम सेठी कहते हैं कि अमेरिका को अंडे देने में क्या हर्ज है। सलीम मांडवी वाला कहते हैं इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं भारत के शिद्दत पसंद रवैये के बावजूद तल्लुकात बहाल करने में क्या हर्ज है। हुसैन हक्कानी कहते हैं कि न्यूक्लियर एसिड से दस्तबरदारी में क्या हर्ज है। एहसन इकबाल कहते हैं कि करप्शन हर मुल्क में होती है, क्या हर्ज है।
तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। यही वो एजेंडा है जो इमरान खान समझते हैं कि हो रहा है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने तबाह कर दो, इतने बर्बाद कर दो कि फिर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसिड खुदा न खास्ता सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। इमरान खान कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने से कश्मीर का मौक़िफ़ उसी दिन हमारा जीरो हो जाएगा। पिछले 30 सालों से कश्मीरी जो है वो पिछली कई दहाइयों से कश्मीरी जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं। नवाज शरीफ भारत गया तो हुर्रियत रहनुमाओं से मोदी के डर की वजह से मुलाकात नहीं की थी। नजम सेठी, हुसैन हक्कानी जैसे लोग चाहते हैं कि अमेरिका की हम गुलामी करें, क्या अमेरिका की गुलामी से मुल्क तरक्की कर जाएगा? इमरान खान कहते हैं कि अगर अमेरिका के बूट चाटने से ही, बूट पॉलिश करने से पाकिस्तान तरक्की करता, अब तो हम सुपर पावर बन गए होते जितने हमने उनके बूट चाटे हैं। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क का आइन तोड़कर अमरीकी सर्विस करते रहे। रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया। रमजी यूसुफ, एमल कासी समेत पता नहीं कितने केसेस थे। क्या पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ? उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका ने हमें 20 अरब डॉलर दिया और हमारा नुकसान 150 अरब डॉलर का हुआ। पाकिस्तान को फायदे के बजाय नुकसान होता रहा। अमेरिका का जंग के बजाय अमन में साथ देने का मतलब एंटी अमेरिका नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि मैं जो ये कहता हूं कि अमेरिका का अमन में साथ दूंगा, जंग में साथ नहीं दूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एंटी अमेरिका हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर आ गया है। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करके, चेरी ब्लॉसम के जरिए जूते पॉलिश करके कौम आजाद नहीं बन सकती। कोई भी कौम जूते पॉलिश करके कौम नहीं बनती, कौम एक नजरिए पर बनती है। डोनाल्ड लू को इमरान खान ने बेहुदा आदमी करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएनएन को इंटरव्यू में मैंने कहा था कि इसको बैड मैनर्स पर डोनाल्ड लू को सजा मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि साइफर को मैंने 10 बार पढ़ा कि इसकी जुर्रत कैसे हुई डोनाल्ड लू की कि ऐसे कि इस तरह से पाकिस्तान को धमकी दे। कहा जाता है कि ऐसे मरासले आते रहते हैं, लेकिन अब किसी की जुर्रत नहीं होगी कि आइंदा वो इस तरह का मरासला भेजे। इमरान खान कहते हैं कि कौम ने फैसला करना होगा कि आज़ादी चाहिए या मुरासले के गुलामी करनी है। जब चोरों को मुसल्लत किया गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। 60% काबीना जमानत पर है, इससे ज्यादा तौहीन और क्या हो सकती है? हमारे मुल्क की अखलाकियात को तबाह कर दिया गया। किसी खुददार मुल्क में इस तरह की चीज को का कभी तस्वुर नहीं किया जा सकता। 1 साल पहले गेम शुरू होने का अंदाजा हो गया था। हमेशा सोचता था कि क्या कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना देगा। इमरान खान कहता है कि साल पहले मुझे पता था कि कुछ चीजें हो रही हैं बैक एंड पे, लेकिन मैं तस्वुर नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को कभी इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा जिसके ऊपर करप्शन के इतने बड़े बड़े केसेस हैं, उसके बेटे को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि एक दिन न्यूट्रल से बात की तो मैंने कहा कि शहबाज शरीफ पे तो ये केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं। तो साथ ही इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के नाम पर जायदादें खरीदी, शहबाज शरीफ के तो अपने नाम पे सब कुछ है। इसके खिलाफ केस में अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता तो वो 2 हफ्ते के अंदर जेल में डाल दिया जाता। इमरान खान कहते हैं कि आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, इसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जा सकता। इस सेटअप को लोगों को हजम करवाने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस पार्लियामेंट में राजा रियाज अपोजिशन लीडर हो, समझ लिया पार्लियामेंट खत्म हो गई। पंजाब की पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है अदलिया की भी तौहीन है। एक मुजरिम को 2 मुजरिमों को मुसल्लत कर दिया गया है। ये जमहूरियत और मुल्क के साथ मजाक है। हमजा शहबाज को बिठाने के लिए इलेक्शन कमीशन इंजीनियरिंग कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हमें पता है कि इलेक्शन कमिश्नर शहजादी के सामने जाकर बैठते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान हो रहा है। इलेक्शन कमीशन 20 हल्कों में हमजा शहबाज को जितवाने की कोशिश कर रहा है। यह पाकिस्तान की जमहूरियत और अदलिया अदालती सिस्टम की तबाही होगी। इमरान खान ने कहा कि मदीना की रियासत को दुनिया ने आज अपनाया हुआ है। अमर बिल मारूफ का मतलब बुराई और अच्छाई में फर्क है। बदी के खिलाफ खड़ा होना है। सिर्फ मेरी नहीं, कौम की भी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। कौम की जब अखलाकियात खत्म हो जाती हैं तो बमबारी की जरूरत नहीं होती। लबनान को बमबारी नहीं, करप्शन ने तबाह किया। अमेरिका ने रजीम चेंज करके अपना मकसद पूरा कर लिया। लोगों का मकसद इक्तदार में आकर अपनी चोरी बचाना थी। नैब तरमीम का मतलब व्हाइट कलर क्राइम की इजाजत मिल गई है। नैब ने हमारे दौर में 480 अरब रिकवर किए। हमारी हुकूमत में नैब पर कोई प्रेशर नहीं था और अब तो नैब को राना सनाउल्लाह के अंडर कर दिया गया है। चोरी बचाने के लिए उन्होंने एनआरओ ले लिया है। ये मुल्क को अंदर से तबाह करेंगे। ये वो काम मुल्क के साथ करेंगे जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत में मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। मैंने और शौकत अली ने न्यूट्रल्स को समझाया था कि अदम इस्तेकाम पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने कहा था कि साजिश को रोकें। 3.5 साल ये महंगाई कर रहे थे, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। आज मुआशी हालात बदतरीन हैं। हमारी हुकूमत भी IMF प्रोग्राम में थी, हमने तो इतनी महंगाई नहीं की थी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इनका मकसद तो करप्शन केसेस खत्म कराना था। 2 ही रास्ते, हक के साथ खड़े हो या बातिल के साथ। न्यूट्रल का गेयर ही निकल गया है। उन्होंने कहा कि फैसला करना होगा कि मुल्क को कैसे बचाना है। शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल अमेरिकियों के जूते भी पॉलिश कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अमेरिका की शरायत को मानेंगे तो नजरिया पाकिस्तान को दफन करना पड़ेगा उनकी शरायत को मानने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मिफ्ता इस्माइल ने हाथ जाके बांधे होंगे अमेरिकियों के सामने कि अल्लाह का वास्ता है हमारे करो, हमें जो है वो हमारी मदद करो IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए। अगर आप कहते हैं तो मैं शहबाज को बुला ले तो वो और भी अच्छे जूते पॉलिश करते हैं। इमरान खान ने कहा
कि अगर अमेरिका की कि नजरिया पाकिस्तान एक गैरत का नारा है और पूरी दुनिया में ये लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, पर्चियां पकड़ के हमें जलील कराते हैं। और इमरान खान ने कहा कि बरतानवी सफीर को केक खिला रहे थे शहबाज शरीफ कि शायद वो हमारी सिफारिश कर दे। ये बेशर्म है, ये बेशर्मी है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने मत झुको। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और हमारे पास जबरदस्त फौज है। जब शहबाज शरीफ जैसा शख्स मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो मुल्क कैसे चल सकता है? हकीकी आज़ादी एक जिहाद है। मैंने तो किसी सूरत में इन चोरों को तस्लीम नहीं करना। इमरान खान ने आखिर में सवाल किया कि मैं न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं? ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी, अहम पॉइंट्स थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।